हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड रेशो भारद्वाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शालक्य तंत्र यानी एएनटी में आने वाले एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे प्रतिशय। तो जो मेरी ये वीडियो है, ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट में आएंगी। पार्ट फर्स्ट में हम इसका आयुर्वेदिक व्यू देखेंगे और पार्ट टू में हम इसका मॉडर्न व्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो मेरे पास कुछ मेरे नोट्स हैं प्रतिशय के पार्ट फर्स्ट के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशय, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी निरुक्ति देखेंगे। तो निरुक्ति में एक श्लोक है, वातम प्रति अभिमुखम श्यायो तमनम कफादिनाम यत्र स प्रतिशय। मतलब जिस रोग में कफ आदि दोष वायु के अभिमुख मतलब विपरीत दिशा में नासिका से बाहर निकाले, किसको? कफ आदि दोष को, ठीक है ना, नासिका से बाहर निकाले वायु के अभिमुख होकर, उसे ही हम प्रतिशय कहते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड श्लोक है वो इस तरह से है, प्रतिक्षणम श्यायते इति प्रतिशय। मतलब दोषों की निरंतर गति होने के कारण इसे प्रतिशय कहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब दोषों की निरंतर मतलब लगातार गति हो रही हो, उस कारण उसे प्रतिशय कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके निदान की। तो कौन कौन से निदान है? तो सबसे पहले सिर अभिताप मतलब हेडेक, धूलयुक्त वातावरण मतलब डस्टी एटमॉस्फेयर या स्मोकी एटमॉस्फेयर, वेग धारण अगर कोई इंसान या व्यक्ति या पुरुष या महिला मूत्र और पुरुष को रोक रही है, ठीक है ना, उसको सप्रेस कर रही है, उस कंडीशन में भी प्रतिशय होने के चांसेस रहते हैं। अति शीत अति उष्ण पदार्थों का सेवन, अति जागरण, रात में ज़्यादा जागना, ज़्यादा सोना, ठीक है, ज़्यादा मैथुन करना, ज़्यादा सेक्स करना, ठीक है, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा गुस्सा करना, ठीक है, और ओस में रहना, ठीक है ना। तो इन वजह से प्रतिशय उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे संप्राप्ति की। अभी तक हमने निदान पढ़े, निरुक्ति पढ़ी, ठीक है। अभी हमने कारण पढ़े थे, अब हम देखेंगे किस तरह से वो कारण हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने निदानों का सेवन किया। इन निदानों का सेवन करने से, जो हमने अभी निदान पढ़े, उनका सेवन करने से क्या होगा? हमारे जो वात आदि दोष हैं वो अलग अलग या फिर एक साथ प्रकुपित होंगे और मस्तिष्क में संचित हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रतिशय उत्पन्न होगा। तो ये सिंपल सी है संप्राप्ति, सबको याद होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम पूर्व रूप देखेंगे। तो पूर्व रूप में क्या होगा? सर में गुरुता आएगी, ठीक है ना, हैवीनेस होगी, अंगमल, बॉडी एक होगा, छींक स्नीजिंग हो आएगी, नासिका में धुएं की अनुभूति होगी, ठीक है ना, स्मोकी सेंसेशन होगी नोज में, नासिका में चिपचिपाहट होगी, स्टिकीनेस नोज, ठीक है ना, स्टिकीनेस हो जाएगी नोज। अब हम इसके भेद देखेंगे। भेद कितने होते हैं? भेद 5 होते हैं। वात, पित्त, कफ, रक्तज, त्रिदोषज। वातज को हम कॉमन कोल्ड या कोराइजा से रिलेट करते हैं। पित्तज को हम बैक्टीरियल राइनाइटिस से कोरिलेट करते हैं। कफज को हम क्रोनिक और सिंपल राइनाइटिस से कोरिलेट करते हैं, और रक्तज को हम मेम्ब्रेनियस राइनाइटिस से कोरिलेट करते हैं। त्रिदोषज को कॉम्प्लिकेटेड राइनाइटिस ड्यू टू मिक्स्ड इन्फेक्शन से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बताना भूल गया था, प्रतिशय को मॉडर्न में राइनाइटिस से कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे आयुर्वेदिक व्यू और पार्ट 2 में देखेंगे राइनाइटिस यानी मॉडर्न व्यू। उसके बाद हम इनके लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में हम लक्षणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है वातज प्रतिशय के लक्षण क्या होंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है संघ प्रदेश में तोन, ठीक है ना, मतलब प्रिकिंग पेन होगा टेम्पोरल रीजन में, ठीक है। संघ प्रदेश में तोन यानी प्रिकिंग पेन इन द टेम्पोरल रीजन। फिर तनुनासास्त्राव होगा। तनुनासास्त्राव मतलब थिन वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, नोज से, ठीक है, थिन वाटरी डिस्चार्ज होगा नोज से। तनुनासास्त्राव, थिन वाटरी नेजल डिस्चार्ज। उसके बाद कंठ तालु ओस्ट में शुष्कता, जो आपके कंठ तालु ओस्ट हैं वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है ना, ड्राईनेस होगी, ठीक है। नासा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, सुर में भारीपन हो जाएगा, जो आपकी वॉइस है वो काफ़ी भारी हो जाएगी। उसके बाद पित्तज प्रतिशय के लक्षण है,
जिसमें क्या होगा, उष्ण एवं पीत नासास्त्राव, ठीक है ना, मतलब येलो कलर का नेज़ल डिस्चार्ज होगा जो काफ़ी गर्म दिखेगा, ठीक है ना, वार्म होगा काफ़ी, ठीक है। पेशेंट कैसा होगा, कृष्णा, पांडु, ज्वर, तृष्णा से रोगी पीड़ित होगा, ठीक है ना, पेशेंट सफ़र करेगा, लॉस ऑफ वेट होगा देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, पायरिक्सिया होगा और थ्रस्ट होगा। उसके बाद नासा एवं मुख से अग्नि निकलने की अनुभूति होगी। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि ऐसी फीलिंग होगी कि उसकी नोज़ से बर्निंग सेंसेशन मतलब हो रही है, थ्रोट और नोज़ से बर्निंग सेंसेशन हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कफज प्रतिशाय के लक्षण। तो इसमें सबसे पहला लक्षण क्या है, श्वेत वर्ण का शीतल नासास्त्राव होगा, ठीक है ना, वाइट और कोल्ड नेजल डिस्चार्ज होगा, ठीक है। सेकंड वन इज़ श्वेत वर्ण के शोथयुक्त नेत्र, ठीक है, जो आपकी नेत्र है वो शोथयुक्त हो जाएगी, ठीक है ना। सर, गला, तालू में कंडू होगी, ठीक है ना, ईचिंग होगी। सर और कंठ में गुरुता होगी, ठीक है ना, आपका जो हेड है और कंठ है यानी जो थ्रोट है उसमें हैवीनेस लगेगी। उसके बाद हम देखेंगे रक्तज प्रतिशाय के लक्षण। इसमें क्या है, रक्तवर्ण का नासास्त्राव होगा, ठीक है ना, जो नेज़ल डिस्चार्ज होगा वो ब्लड का होगा, ब्लड नेज़ल डिस्चार्ज होगा। उसके बाद गंध ज्ञान का अभाव होगा, आपको कोई भी गंध का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। नासा में कृमि होंगे, ठीक है ना, आपकी नासा में कीड़े लग जाएंगे, कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे। श्वास और मुख से दुर्गंध होगी, ठीक है ना। उसके बाद त्रिदोषज लक्षण। अब जो ये प्रतिशाय है, त्रिदोषज जो लक्षण प्रतिशाय है, ये कभी भी उत्पन्न हो जाता है और कभी भी शांत हो जाता है। तो इसके लक्षण भी सभी प्रकार के होंगे, सभी प्रकार के प्रतिशाय के लक्षण जो हैं वही त्रिदोषज लक्षण होंगे। ध्यान रखना, त्रिदोषज लक्षण अपने आप उत्पन्न होता है और अपने आप ही शांत हो जाता है, और जो लक्षण होंगे वो सभी प्रकार के प्रतिशायों से मिलते जुलते रहेंगे। उसके बाद हम इसकी चिकित्सा देखेंगे। तो चिकित्सा में हम सबसे पहले सामान्य चिकित्सा देखेंगे, उसके बाद दोषानुसार चिकित्सा देखेंगे, यानी दोषानुसार में वात, पित्त, कफ और त्रिदोष, इसकी अलग अलग चिकित्सा हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य चिकित्सा। अब हम सामान्य चिकित्सा में हमें क्या करना है, जो नवीन प्रतिशाय है, मतलब जो नया जिसको राइनाइटिस हुआ है उसको छोड़कर हमें सभी प्रकार के प्रतिशाय, चाहे वो वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, त्रिदोषज हो, कितना भी पुराना प्रतिशाय हो, उसमें हमें पेशेंट को घृतपान, वमन, स्वेदन और अवपीड़न से पेशेंट को कराना है। उसके बाद हम देखेंगे दोषानुसार चिकित्सा। जो हमने पहला पढ़ा था वो सामान्य चिकित्सा थी, अब हम दोषानुसार चिकित्सा पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले वातज प्रतिशाय के बारे में देखेंगे। तो वातज प्रतिशाय में हमें क्या करना है, पंचलवण या विदारी गंध आदि गंध की औषधियों से हमें पेशेंट को घृतपान कराना है, ठीक है ना। पित्तज और रक्तज प्रतिशाय में हमें क्या कराना है, मधुर आदि गंध से घृतपान कराना है। शीतल औषधियों से प्रलेप, पदे, नस्य, परिषेक ये सब कराना है। और अगर कृमि प्रेजेंट है नासा में, ठीक है ना, नोज़ में कृमि प्रेजेंट है, तो हमें शीत औषधियों से क्वाथ का पान कराना है। इसके बाद आइए देखते हैं कफज प्रतिशाय की। अभी तक हमने वातज प्रतिशाय की चिकित्सा देखी, पित्तज और रक्तज की चिकित्सा देखी है। अब हम देखेंगे कफज प्रतिशाय की चिकित्सा। इसमें हमें घृतपान कराना है, और जब हम स्नान के बाद हमें क्या कराना है, तिल और उड़द का यवागु पिलाकर उस पेशेंट को वमन कराना है। इसके बाद हमें कफनाशक और कफ शामक नस्य चिकित्सा देनी है पेशेंट को। त्रिदोषज प्रतिशाय में क्या करना है, कटु एवं तिक्त औषधियों से घृतपान कराना है, तीक्ष्ण धूमपान और नस्यकर्म कराना है, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ प्रतिशाय में प्रयोग आने वाली औषधियों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। कौन सी औषधियाँ कॉमन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मी विलास रस हो गया, पंचअमृत रस हो गया, अभ्रक भस्म हो गया, श्रृंग भस्म हो गई, गोदंती भस्म, तालिश आदि चूर्ण, शीतोपलादि चूर्ण, तो इन भस्म का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो हम प्रतिशाय में प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मेट है सामान्य चिकित्सा का जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे नाक गुट्टी, मल सिंदूर, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म। मल सिंदूर को छोड़कर 250 mg सभी हैं। जो मल सिंदूर की जो मात्रा है जो ठीक है ना, वो 125 mg है, ठीक है। इसकी एक डोज तैयार कर लेनी है और दिन में 3 बार हमें मधु के साथ पेशेंट को देना है। साथ में हमें गोरचिरवादी को आद देना है 30 ml सुबह शाम, और व्योष्णादि वटी या लवंगादि वटी
2 से 3 चूसने के लिए। ये हम जो फॉर्मेट है ये हम पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को देना है, वरना आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर वातज प्रतिशय है तो वातज प्रतिशय के लक्षणों को देख के ही उसे वात शामक फिर उसकी चिकित्सा करनी है। ठीक है ना। और साथ में कुछ पथ्य को भी ध्यान में रखना है। जैसे पथ्य में क्या करना है आपको वायु रहित स्थान पे लेटना नहीं है। ठीक है, जहाँ पर वायु आती हो वहाँ पे नहीं रहना। ठीक है, सर पे क्या करना है, भारी और गर्म वस्त्र बांध लेना है। ठीक है ना, कपड़ा बांध लेना है सर पे। आपको रेगुलर पंचकर्मा, शिरोविरेचन, नस्य ये सब कराना है। वृक्षण का सेवन नहीं करना। पथ्य में क्या आपको चीज़ नहीं करनी है, स्त्री पर्सन यानी अति मैथुन नहीं करना, चिंता नहीं करनी, शौक नहीं करना, और मद्य सेवन यानी कोई वाइन वगैरह, बीयर वगैरह कुछ नहीं पीनी। ठंडे पानी का सेवन नहीं करना और ना ठंडे पानी में आपको नहाना। तो ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट था प्रतिशय का आयुर्वेदिक व्यू, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं हमारे, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस